एफएलपी को बदनाम करने वालों, तुमसे तो हुआ नहीं, दूसरों को भी होने नहीं दे रहा। सही थोड़ी है। आज मैं बात करने वाली हूँ एक ऐसे टॉपिक पे जो मेरे वीडियो में काफ़ी कमेंट भी आते हैं और लोग कहते हैं कि एफएलपी के प्रोडक्ट फ्रॉड हैं, बहुत महंगे प्रोडक्ट हैं, एफएलपी स्कैम करती है, लोगों को फंसाती है। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि एफएलपी के अंदर कोई 100, 200, 500 लोग काम नहीं करते। भाई तुम्हारे सोच से भी ज़्यादा उसके अंदर लोग काम कर रहे हैं एज अ डिस्ट्रीब्यूटर। समझ रहे हो ना एफएलपी का पावर। तो अपने अंदर कमियों को ना ढूंढना, सिंपल सी भाषा में क्या है, अपनी गिरेबान में ना झांकना और दूसरों के ऊपर ऐब लगाना, ये सही नहीं है। क्योंकि एफएलपी बहुत अच्छी है, उस एफएलपी का प्लान बहुत अच्छा है और एफएलपी के प्रोडक्ट्स नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। और भाई जो प्रोडक्ट में क्वालिटी होती है वो प्रोडक्ट थोड़े से मार्केट के मुकाबले महंगे होते ही हैं। और अगर क्वालिटी, आप लोगों से बेहतर कौन क्वालिटी जानता होगा भाई। आपको भी पता है कि क्वालिटी वाली चीज़ महंगी होती है, नहीं तो आईफोन भी 20-20 हज़ार रुपये की मिले एज ए एंड्रॉयड फ़ोन के मुकाबले। क्यों? फ़ोटो हम एंड्रॉयड फ़ोन से नहीं खींच सकते, क्यों हम आईफोन लेने की चाह रखते हैं? भाई मोबाइल तो ये भी है, मोबाइल तो वो भी है, कॉलिंग इससे भी होनी है, कॉलिंग उससे भी होनी है, मैसेजेस इससे भी होने हैं, मैसेजेस उससे भी होने हैं, सोशल मीडिया इससे भी वर्क करेगा, सोशल मीडिया उससे भी वर्क करता है। लेकिन बात यहाँ पे ये आती है कि क्यों हम जितने भी लोग हैं वो आईफोन लेने की चाहत रखते हैं। भाई सीधी सी बात है, क्वालिटी, वीडियो क्वालिटी देता है आईफोन। एंड्रॉयड फ़ोन की वीडियो क्वालिटी नहीं होती इतनी अच्छी जितनी आईफोन की क्वालिटी होती है। क्यों? जितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स हैं, जितने बड़े बड़े सेलेब्स हैं, वो आईफोन यूज़ करना पसंद करते हैं। क्यों भाई, क्यों? क्या रीज़न है ऐसा? अब आप कह दो भाई कि जो भी आईफोन की कंपनी आईफोन को बनाती है उनके प्रोडक्ट तो बेकार हैं, फ्रॉड है, स्कैम करते हैं, उनके प्रोडक्ट तो बहुत महंगे। कहोगे ऐसा? कहोगे? कह के दिखाओ। नहीं कहोगे भाई, क्योंकि तुमने देखा है, तुम जानते हो कि आईफोन की क्वालिटी कितनी बेटर है देन एंड्रॉयड की क्वालिटी से। तो ऐसे ही भाई एफएलपी के प्रोडक्ट्स के साथ भी हैं। एफएलपी के प्रोडक्ट्स क्वालिटी आपको दे रही है, 100% एलोवेरा उसके अंदर दे रही है, तो भाई महंगे तो होंगे ही। अगर आप मार्केट के 10 बॉटल एलोवेरा की ख़रीदते हो तब जाके आपको एफएलपी के एक बॉटल के बराबर विटामिन्स, प्रोटीन, मिनरल्स मिलते हैं, या यूँ समझ लो कि एक बॉटल के बराबर आपको बेनिफिट्स मिलते हैं। तो 10 बॉटल आप ख़रीदोगे 300 के हिसाब से 3000 रुपये हुए, और एफएलपी की एक बॉटल ख़रीदोगे तो आपको 1800 कुछ की पड़ती है। तो भाई आप कैलकुलेट कर लो सीधा सीधा कि आप घाटे में जा रहे हो या मुनाफे में जा रहे हो। समझे? तो देखो, किसी भी कंपनी के ऊपर ब्लेम लगाने से पहले पूरी नॉलेज लेना उसके बारे में ज़रूरी होता है। बहुत से लोग ऐसे हैं एफएलपी के अंदर जो फेक मोटिवेशन में आकर के उन्होंने एफएलपी ज्वाइन तो कर ली, बट उनसे हुआ नहीं, वो कर नहीं पाए, उन्होंने बीच में ही ड्रॉप कर दिया। क्योंकि एफएलपी कोई क्विक रिच स्कीम नहीं है। यहाँ पे आते ही आप रातों रात अमीर नहीं हो जाते, आपको मेहनत करनी पड़ती है, आपको काम करना पड़ता है। काम भी कुछ ज़्यादा बड़ा काम मुझे नहीं लगता, सिर्फ आपको कंटेंट क्रिएट ही करना है। उसके अंदर आप यूट्यूब पे प्रमोट करो अपने बिज़नेस को, अपने प्रोडक्ट्स को, अदर वेबसाइट पे प्रमोट करो। करोड़ों की दुनिया है यार, आपका कहीं तो वीडियो जाएगा, कोई तो आपसे कनेक्ट होगा। तो ये सिस्टम, इस सिस्टम से मैं काम करती हूँ। हालांकि जिनसे नहीं हो पाता है तो वो कुछ ना कुछ ब्लेम तो डालते ही हैं ना। जैसे कि एक स्कूल की मिसाल ले लीजिएगा, अगर आप होमवर्क नहीं करके जाते हो तो कोई ना कोई बहाना तो आप ढूंढते हो ना, जबकि गलती आपकी होती है कि आप खेल में लग गए, आप सो गए, आप टीवी देखने लगे, आप गेम करने लगे, आप नहीं कर पाए, तो आप कुछ ना कुछ तो ब्लेम डालते हो ना कि मैं बीमार था, या मैं कहीं चला गया था, मैं शादी में चला गया था, मैं डॉक्टर के चला गया था। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि लोग अपनी दादी और नानी को भी, जो एक्सपायर हो चुकी होती हैं काफ़ी साल पहले, उनको फिर से मार देते हैं। तो ये सब बहाने वो ढूंढ करके लेकर के आते हैं, तो ये भी उनका एक बहाना होता है। हालांकि ये बहाना वो अब अपने ऊपर क्यों लेंगे भाई? वो क्यों बताएंगे कि मैं एफएलपी के अंदर काम नहीं कर पाया? भाई क्यों बताएंगे? वो बहाना तो ये लगाएंगे ना कि एफएलपी फ्रॉड है, उसके प्रोडक्ट महंगे हैं। तो सिंपल से बस यही समझ लीजिए आप लोग। अगर मेरी वीडियो से मैं क्या कहना चाह रही हूँ, अगर समझने की कोशिश कर रहे हैं आप, अगर समझ गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। बस मेरे बैकग्राउंड से थोड़ी सी खटर पटर की आवाज़ आ रही होगी, उसे थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, क्योंकि मेरे घर के पीछे अलमारी का गोदाम है और वहाँ पे अलमारी बनती रहती है, तो थोड़ी सी नॉइज़ आ रही होगी। लेकिन मैं कहना क्या चाह रही हूँ अभी फ़िलहाल आप उसको समझिए।
तो FLP कंपनी बहुत अच्छी है। मैं यहाँ से हटी जाती हूँ। मौसम कितना अच्छा। तो FLP कंपनी बहुत अच्छी है, नो डाउट। आप आइए, ज्वाइन होइए, बेझिझक ज्वाइन होइए। मैं खुद उसके अंदर एज अ डिस्ट्रीब्यूटर काम कर रही हूँ। FLP जैसा कमीशन भी आपको कोई कंपनी नहीं देगी। FLP जैसे इंसेंटिव्स आपको कोई कंपनी नहीं देगी। FLP जैसा प्लान आपको कोई कंपनी नहीं देगी। और अगर इन सब चीज़ों का बेनिफिट आप लेना चाहते हो, नो डाउट FLP की पॉलिसीज़ को आप चेक करिए जा कर के वेबसाइट पे, और वहाँ पे जा कर के FLP की पॉलिसीज़ आप रीड कर सकते हैं, कैसे क्या करना होता है, क्या पॉलिसीज़ हैं, इसको स्टार्ट करने के लिए क्या क्या करना होता है। किसी के भी स्कैम में मत पड़िए, बी अलर्ट। कोई भी आपसे रजिस्ट्रेशन की फ़ीस चार्ज कर रहा है 100-200 रुपये, एनीथिंग, जो भी आपसे फ़ीस चार्ज कर रहा है तो वो सरासर गलत है। FLP में ज्वाइन होने के लिए कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे ज्वाइनिंग आपकी हो जाती है। लेकिन ये FLP का एक क्राइटेरिया है कि आपको इसके अंदर आने से पहले FLP का क्राइटेरिया है कि आपको इसके अंदर आने से पहले 2cc करना ही करना पड़ेगा। वो भी इसलिए क्योंकि FLP देखना चाहती है कि कौन सीरियस पर्सन है और कौन नॉन सीरियस पर्सन है। क्योंकि FLP का इतना अच्छा प्लान है, जो मेहनती लोग हैं वो भी ज्वाइन करेंगे, और जो सिर्फ चेक करने के लिए आते हैं, जो मेहनत नहीं कर सकते, वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो FLP सिर्फ उनके ऊपर, उनको देखना चाहती है, उनको सक्सेस देखना चाहती है जो हार्डवर्क होते हैं, जो काम करना चाहते हैं। तो लोगों को फ़िल्टर करने के लिए FLP ने क्राइटेरिया रख दिया है 2cc का, कि लाइफ में वन टाइम आपको इस बिज़नेस के अंदर 2cc का टर्नओवर करके दिखाना होता है। उसके बाद आपका परमानेंट लेवल होता है। अगर आप 2cc करने के बाद भी अगर इन केस आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है या आप ब्रेक लेना चाहते हो, तो आप उस लेवल से नीचे नहीं आओगे, आप उसी लेवल पे रहोगे। FLP की सबसे अच्छी बात है कि अगर आपने ड्रॉप कर दिया है या आपने ब्रेक ले लिया है, तो अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइज़र बन गए हो तो आप उसी लेवल पे रहोगे, उससे नीचे आप नहीं जाओगे। तो ये सारी पॉलिसीज़ को आप चेक कर लीजिए। और अगर किसी के पास 2cc का इतना अमाउंट नहीं है तो वो यहाँ पे मिनिमम 5K की बिलिंग से भी स्टार्ट कर सकता है। ये भी FLP आपको एक अथॉरिटी देती है आपकी सहूलियत के लिए, कि अगर कोई किसी के पास 2cc का अमाउंट नहीं है तो वो 5K की बिलिंग से स्टार्ट कर सकता है। और किसी भी 2 कंसेक्यूटिव मंथ में, मतलब कोई भी 2 जुड़े हुए महीनों के अंदर आपको 2cc कंप्लीट करके दिखाना होता है। धीरे धीरे करके कोई भी आप 2 महीने के दौरान 2cc को अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। ये सहूलियत देती है FLP, बाकी आप कुछ समझदार हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे साथ FLP में ज्वाइन होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको फर्स्ट लिंक हमारी 90 मिनट्स की लाइव मास्टर क्लासेस भी मिल जाएगी, आप वो भी चेकआउट कर सकते हैं। और फ्री रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं तो वो भी आपको मेरी डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा। ओके, बाय।